नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तब सहे बाधा भूख तृषा शीत वर्षा घाम की भृंगराचे नहीं याचे याचना विजयी मुनि सही। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? याचना परिचय जय की चर्चा चल रही है। कल अपन ने याचना परिचय के बारे में चर्चा की थी और अपन जो अनेकों कवियों के रचनाओं के माध्यम से जो उन्होंने रचनाओं में वर्णन किया है, उसी अपन शैली के अंदर विगत दिनों से परिचय जय की चर्चा कर रहे हैं। उसमें अभी बुद्धजन जी की अपने सामने रचना है, अपने सामने जो है, माने तब सहे बाधा भूख तृषा। माने अपन ने पूर्व में जो क्षुधा परिषद तृषा परिषद की बात करी थी, उसी को यदि अपन इस श्रृंखला में जोड़े तो भूख लगती है तो भी मुनिराज याचना नहीं करते। वहां पर क्षुधा की बात थी कि भाई भूख लगती है, आहार नहीं मिलता है, और क्षुधा वेदनीय पर वो परिचय माने क्षुधा वेदनीय के उदय में जो क्षुधा उत्पन्न होती है उस पर परिचय जय प्राप्त करते हैं। वो तो क्षुधा परिचय की बात थी, और यहाँ पर क्षुधा संबंधी याचना नहीं करते, तृषा संबंधी याचना नहीं करते। शीत का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, उसमें शीत वर्षा माने दोनों को अपन ने एक एक में लिया था, शीत के उदय को भी और वर्षा को भी। और दोनों परिस्थिति के अंदर घाम की, घाम माने होता है धूप, धूप की चाहना नहीं करते। ऐसे परिचय विजयी जो होते हैं मुनिराज, माने ऐसी परिस्थिति बन जाए, माने उपरोक्त जितने भी परिचयों की चर्चा आई है, 13 परिचय की अपनी चर्चा चल चुकी है, उन परिचय संबंध में उसको दूर करने की चाह ना होना, इसका नाम है याचना परिचय जय। माने उनको दूर करने का विकल्प तक नहीं आना, उसका नाम है याचना परिचय जय। अब ये तो बात है मुनिराजों की, लेकिन अपनी भूमिका में क्या होता है, यदि अपन थोड़ी सी इसके बारे में भी चर्चा करें कि अपनी भूमिका के अंदर किस प्रकार का क्या होता है। कि जैसे आप देखो, अपन अशोक जी तीर्थ यात्रा पर कहीं जा रहे हो, और तीर्थ यात्रा के साथ में सब और भी साधर्मी जा रहे हो। अब समझो यहाँ से ट्रेन में जाते हैं, फिर बस में जाते हैं, सब लंबा कार्यक्रम होता है तीर्थ यात्रा का। अब उस संबंध में विचार करो, अभी हम आपके साथ चल रहे हैं और रास्ते में आपको बस रुकी गई थी शॉर्ट लीव के लिए, और रास्ते में आपने देखा कि वो टमाटर ककड़ी बेचने वाला है, वहां पर खड़ा था आदमी। आपका मन करा, भी गर्मी का मौसम है तो अपन ले लेते, थोड़ा सा गर्मी लग रही है, थोड़ा सा लेने का आपका मन हो गया। अब आपने अशोक जी ककड़ी खरीद ली, और फिर आपको ये हुआ कि अरे मेरे पास चाकू तो है नहीं, और सोचा खाए तो खाए कैसे। और आपने सोचा कि भाई निखिल भैया के पास तो ककड़ी वगैरह सब कुछ, माने ककड़ी को बनाने के लिए चक्कू वगैरह तो होगा ही, इनके पास सब सामान लेके चलते ही। अब आपके पास था नहीं और हमारे पास आपने मांगा, भैया वो जरा चक्कू देना। अब रोज आप हमारे प्रवचन सुनते हो, सब कुछ कक्षा अटेंड करते हो, अब आप तो हमसे परिचित हो, तो आपको मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं। अब आपने चक्कू मांगा और हमने नहीं दिया, उस समय हम अपना पाठ कर रहे थे, हम अपने पाठ करने में रहे और आपको चक्कू नहीं दिया। अब सोचो चक्कू नहीं दिया तो क्या होगा आपको। प्रवचन में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बात करते हैं, साधर्मी की बात करते हैं, आत्मा की परमात्मा की बात करते हैं, और चक्कू नहीं दिया है। अब घिस जाता चक्कू नहीं दिया उन्होंने। अब आपके मन में पूरी तीर्थ यात्रा में क्या चिंतन चल रहा है? चक्कू नहीं दिया, पंडित जी ने चक्कू नहीं दिया, माने पूरी यात्रा के अंदर आपको इस चक्कू चक्कू का ही चिंतन चलता रहेगा, चक्कू नहीं दिया। अब उस समय यदि कोई प्रवचन हमारा बीच में रास्ते में कहीं पर होना हो, कोई जगह पर क्षेत्र पर गए, प्रवचन हुआ, और प्रवचन के बाद कोई कहे भैया प्रवचन में पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई, क्या अच्छी बात बताई, चक्कू नहीं दिया। अब वो प्रवचन की बात चलेगी, वहां पर भी आपको चक्कू की याद आएगी, चक्कू नहीं दिया। माने पूरी यात्रा में, माने 10 साल बाद भी वो बात चलेगी तो क्या बात आएगी? चक्कू नहीं दिया। अब सोचो ये पूरी यात्रा में, पूरे जीवन भर आपको ये घटना याद रहेगी, लेकिन जो भगवान के आपने दर्शन किए, दर्शन करके क्या भक्ति की, क्या आपके परिणाम में हम में आ गए, चक्कू नहीं दिया।
आपको उस समय यदि भेद विज्ञान होता, क्या कह रहे हैं, उस समय यदि भेद विज्ञान होता या भेद विज्ञान करते तो ऐसा कर सकते थे। भी ककड़ी लेने का परिणाम आया तो आया, कोई बात नहीं, गृहस्थ की भूमिका में आ सकता है। और जो चक्कू मांगने का परिणाम आया वो भी आ सकता है, क्योंकि देखो याचना परिचय जय की जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, ये 10वें से 12वें गुण स्थान में जीता जाएगा। गृहस्थ की भूमिका में है तो परिणाम आएंगे। अब आप आज से कसम खा लो कि हम किसी से कुछ मांगेंगे ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप बाजार में सब्जी लेने जाओगे तो सब्जी वाले से मांगनी पड़ेगी नहीं, भैया सब्जी दो, हर चीज के लिए। और सब्जी, चलो सब्जी तो लेने जाए, भैया सब्जी के साथ थैली देना, मैंने हर चीज की याचना करनी पड़ेगी, गृहस्थ की भूमिका है। लेकिन ये याचना का परिणाम आया कि चक्कू चाहिए। अब आपको उदय नहीं था तो चक्कू नहीं मिला, समझो ऐसी परिस्थिति बन सकती है। उदय नहीं था तो चक्कू नहीं मिला आपको, अब आपको सामने वाले का दोष दिखता है कि इसने मुझे चक्कू नहीं दिया या कोई सामग्री नहीं दी, सामने वाला का दोष दिखता है। लेकिन यहाँ पर अगर भेद विज्ञान अपन करते, या मेरा ही उदय नहीं था, मुझे ये ककड़ी खाने का राग ही क्यों आया, ये राग भी कब छूटे और ये याचना का भाव भी कब छूटे। यदि भेद विज्ञान करते ऐसा कि ये याचना करने का भाव ही खोटा था, मेरा ही उदय ऐसा था, उनकी कोई गलती नहीं, और इस बात पे आप भेद विज्ञान करते तो आपको पूरे जीवन शांति रहती। ये तो 10 साल तक वही दिखता, चक्कू नहीं दिया। अब हर बार आपको जब भी कोई प्रसंग की बात आएगी हमारी तो दिखेगा चक्कू नहीं दिया। ऐसा एक आदरणीय भाई साहब ने एक बार दृष्टांत दिया था ये वाला। तो इसमें हम समझाना ये चाहते हैं कि ये तो चक्कू नहीं दिया, ये बात तो एक दृष्टांत है। ऐसे कई घटनाएं घटित होती है, सामने वाले के पास चीज हो और ना दे, उस समय आपको भेद विज्ञान करना है, ना कि सामने वाले को दोष देना है। पहले तो अपने को याचना का परिणाम ही क्यों आया, ये भूमिका ऐसी है कि ये आ सकता है, लेकिन नहीं मिले तो क्या करना, भेद विज्ञान करना। और पहली बात, उत्कृष्ट बात तो याचना करनी ही नहीं पड़े, ऐसा होना चाहिए। माने ऐसे जीवन में कई बातें, कई दृष्टांत घटित होते हैं, या अपने जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती है। माने दूसरे एंगल से यदि कहे तो गृहस्थ की भूमिका से कहे तो साधर्मी तो साधर्मी के सहायक होते हैं। एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। यदि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, भैया तुमने भोजन किया कि नहीं किया, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है कि नहीं, इस तरह का साधर्मी के प्रति साधर्मी वात्सल्य होना चाहिए। भाव दीपिका जी ग्रंथ में तो ऐसा लिखा, साधर्मी की रक्षा के लिए प्राण हु देवे, ऐसी बात लिखी। और पंडित जी आप कह रहे हो चक्कू नहीं दिया, या तो कह रहे प्राण हु देवे, भैया चक्कू नहीं दिया, ये दृष्टांत है, इसको ये मत समझना कि भी नहीं दिया, ये तो एक दृष्टांत है। कभी कोई ऐसी घटना घट जाए, अब जब आपको चीज प्राप्त ना हो, उदय में नहीं हो, सामने वाले के देने के परिणाम भी हो रहे, लेकिन फिर हो रहा है कि रहने दो, नहीं दे रहे, तो ऐसा परिणाम भी हो जाता है। तो उदय की चीज है वो, यदि नहीं मिले तो आप भेद विज्ञान करना। और साधर्मी के देखो, हमको कोई सामग्री साधर्मी नहीं देता या नहीं दे पाता तो अपना उदय विचार करना, और हम किसी की सहायता नहीं कर पाते या नहीं करते तो ये अपना दोष है। साधर्मी के सहायक होते, क्यों नहीं कर पाते। तो दोनों एंगल से विचार करना, माने ये तो अपन कहे जो एक एक छोटी छोटी घटनाएं घटित होती है, लेकिन क्या होता है, जैसे देखो पंडित जी समझो, भैया हमारी तो कोई बात नहीं, अपने समझो आदमी भाई साहब है या कोई ऐसे बड़े विद्वान है, अब उस समय उनका कोई चिंतन चल रहा हो, अब चिंतन के समय आप बीच में आगे पंडित जी चक्कू देना, अब उनके चिंतन की धारा पूरी कैसी हो जाएगी। दूसरी बात अगर कहे तो उस समय कोई लेखक हो, चिंतक हो, विद्वान, और इस तरह से चिंतक हो, लिख रहे हो या कुछ सोच रहे हो, उस समय आप चक्कू मांगने आ गए, चलो चक्कू तो दे दिया एक बार आपने, फिर पंडित जी को आपके पास जीरा नमक तो होगा, वो जीरा भी होगा। अब आपने मांग लिया तो मांग लिया, फिर कोई पूछेगा कहाँ से लाया चक्कू, कहाँ से लाया नमक, अरे वो पंडित जी के पास है, अब लाइन लगेगी पूरी, पंडित जी हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। अब पूरे दिन भर सब लोग कोई ना कोई चीज मांगते रहेंगे, तो पंडित जी की चिंतन की धारा और ये सब में क्या होगा, कितना खलेल पहुंचेगा। तो एक एंगल ये भी हो सकता है कभी नहीं देने का। हर तरह की घटनाएं उदय अनुसार घटित होती है, तो किसी के वर्तमान घटना से ऐसा मत समझ लेना कि सामने वाले ऐसे है या वैसे है। मेरी बात, वो तो उस समय का आपका उदय खराब हो तो सामने वाले के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है, लेकिन ये मत समझना कि सामने वाले ने ऐसा किया। माने हम क्या करते हैं, एक वर्तमान की घटना से पूरे जीवन भर उसका ये मान लेते कि ये ऐसे है। हम जानते हैं कैसे, अरे तुम नहीं जानते, ज्ञानी जानते वो कैसे कैसे है, वो तो आत्मा है। और आप तो वही वर्तमान की एक समय की पर्याय को देखते हो, प्राग भाव भी नहीं समझते, वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय का भाव है। अगर ये समझ में आ जाए तो कितनी वस्तु व्यवस्थित आपको दिखाई दे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात।
माने हमारे पास, क्योंकि देखो हो सकता है कि देखो हमारे पास नमक है, जीरा है, सब कुछ जो भी है सामग्री लिमिटेड है, क्योंकि शुद्ध सामग्री लेकर के निकले लिमिटेड है। अब आप तो बस से उतर के भोजनालय में भोजन कर लोगे, अब हमारे पास नमक जीरा जो भी है लिमिटेड है, अब हम आपको दे देंगे फिर क्या होगा। तो ऐसे ये भी सामने वाले को विचार करना चाहिए कि इनके पास मांगे कि नहीं मांगे। और दूसरी बात, कई लोग ऐसा भी कहते हैं त्यागी व्रतियों से, विद्वानों से, पंडित जी कोई जरूरत हो तो बता देना, त्यागी जी ब्रह्मचारी जी कोई जरूरत हो तो बता देना। भैया धर्मी सो याचे नहीं और याचे सो धर्मी नहीं, आज के प्रवचन का हमने शीर्षक दिया है कि धर्मात्मा होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं, विद्वान होते हैं, वो कहते नहीं है भैया हमें ये चीज चाहिए, आपको लग रही है कमी भैया तो आप देख लो, ऐसे होते। ये तो बात हुई गृहस्थ की, ये गृहस्थों की बात करी, लेकिन मुनिराजों की क्या बात करें, जिनकी अपन चर्चा कर रहे हैं याचना परिचय, उनकी तो अयाचिक वृत्ति होती है, अयाचिक वृत्ति, अमाने नहीं, और याचिक माने याचना नहीं करते, मांग लेना परिचय नहीं है, मांग लिया ये परिचय नहीं है। माने दिगंबर मुनिराज याचना नहीं करते, पर कोई दे दे वे आहार तो, विधि पूर्वक कोई दे दे वे आहार तो, याचना तो उन्होंने नहीं की। अब उनकी आहार की चर्या के लिए वो उठे और ऐसे करके निकले, अब कोई नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान कर दे उनको, अब अंतरंग के अंदर विधि पूर्वक पूरा, जैसे आगम में कहा गया वैसा विधि पूर्वक पूरा दे दे, अब अंतरंग में प्रसन्नता हो जाए। यहाँ की समाज बहुत बढ़िया है, बहुत विधि पूर्वक, बहुत मैंने ग्रास भी एक एक चेक करके बरोबर से चेक करके दे रहे थे, एक एक ग्रास, मैंने किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर रहे थे, बहुत शुद्धता से दे रहे थे। यहाँ की समाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आहार कराती। ऐसा भी यदि परिणाम आ गया, विकल्प आ गया, तो याचना परिचय जैसे हार गए, मेरी की नहीं बात। तो याचना परिचय जैसे आगे, मैंने अंदर में चाह भी नहीं होना, मैंने दिगंबर मुनिराज याचना नहीं करते, मांगते नहीं, तो याचना परिचय कैसे हुआ, मांगते नहीं तो याचना परिचय कैसे हुआ, कि उन्हें याचना का विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम है याचना परिचय जय। मैंने सोचो 10 दिन तक 6 महीने तक आहार नहीं मिला हो, उसकी व्यवस्था नहीं बनी हो, तो ये विकल्प नहीं आता कि किसी शिष्य से कह दे। हमारे संघ में जो ब्रह्मचारी है माने ग्रस्त है, समझो वो तो ग्रस्त ही कहा जाता है, मुनि और ग्रस्त दो ही भेद होते हैं, जो मुनिराज है वो तो मुनि है, और उसकी निचली भूमिका वाले सब ग्रस्त कहे जाएंगे। अब ब्रह्मचारी है वो तो कर सकते हैं कि नहीं, चौका में जाके भैया इनकी ये विधि है ऐसे ऐसे कर लो, तो वो ब्रह्मचारी जी है, बहुत दिन से अंतराय हो रहे थे, विधि नहीं मिल रही, वो किसी से इशारा तक नहीं करते, कहते तक नहीं, माने ऐसे समझो आहार की चर्या के लिए वो आहार ले रहे, और समझो कोई चीज उनको, जो करेले की सब्जी परोसी, अब करेले की नहीं भारी, अब नहीं भाती ऐसी कोई बात नहीं होती उनको, तो क्योंकि उनको मिठाई परोसे तो राग नहीं, और करेले की सब्जी परोसे तो द्वेष नहीं, समभाव होता है दोनों के प्रति। लेकिन ऐसे आहार लेते समय समझो, ऐसे आहार तो यहाँ पर शोधन करके ले रहे, अब वो ग्रास परोस रहे थे, जरा सा वो चम्मच यहाँ से ला रहे, उतने में आप समझो मुनिराज की नजर हलवे पर पड़ जाए और कोई चीज पर खाली ऐसे नजर पड़ जाए और श्रावक को लग जाए कि भाई इनको ये चाहिए, मैंने कई बार ऐसा होता है ना, दृष्टि उस पर जाती है। मैंने ग्रस्त की भूमिका में बताया तो कैसे कैसे, मैंने देखो सामने से अपन कह दे कि भैया ये चीज दे देना, भोजन करने आप अशोक जी कहीं किसी के घर गए, जैसे आप अपने ससुराल में भोजन करने के लिए गए, अशोक जी कोटा है ना आपका ससुराल, अब वहां पर आप भोजन करने के लिए गए, अब भोजन करने के लिए गए तो अपन ससुराल में मांगेंगे तो नहीं भैया ये दे देना वो दे देना, अपन तो वहां गए, अब उनको खातिरदारी करनी है, जो कुछ करनी है ससुराल वालों को। अब आप, एक तो दृष्टांत है कोई ऐसा मत ले लेना, अब उसमें आप भोजन करने के लिए गए, अब सब चीज आपके ससुराल वालों ने परोसी, सब चीज परोस ली जितनी भी थी, लेकिन अभी गर्मा गर्म पापड़ तल करके आए थे, वो वहीं पर रखे हुए थे, वो रह गए, परोसना भूल गए। अब समझो आपका मौन से भोजन करने, मौन से भोजन नहीं करते, करते होंगे मौन से भोजन नहीं करते, और उतने में क्या होता है, गृहस्थों में देखा होगा बातचीत करते करते भोजन करते हैं। अब उस समय अब डायरेक्टली कह दो कि भैया पापड़ दे दो, ये तो अच्छी बात नहीं लगती, भाई कंवर साहब हो जमाई हो, अब पापड़ मांग लो तो ये अच्छी बात नहीं होती। अब रास्ते की भी बात करते, भाई हम मुंबई से आ रहे थे, उन्होंने पूछा मुंबई से आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सब बढ़िया था, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सब बातें चल रही थी और भोजन भी चल रहा था। अब उत्ते में आपको विकल्प आया पापड़ का, अब डायरेक्ट पापड़ मांगे तो अच्छा भी नहीं लगता। अब आपने ऐसा कहा कि हम रास्ते में आ रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, अपन यहाँ से निकल रहे थे, रास्ता थोड़ा सा यहाँ से गलियारा ऐसा है, वहां हमने इतना बड़ा सांप देखा, इतना बड़ा सांप देखा। तो आपके घर में ससुराल में और भी लोग थे, किसी ने कहा, आपके साले साहब ने कहा कि कितना बड़ा था, कितना बड़ा था, मेरी थाली से लेकर के वो पापड़ की थाली तक। अब क्या हुआ, अब रहे पापड़ परोसना तो भूल ही गए,
अब क्या हुआ, आपको खाना था पापड़, आपने डायरेक्टली वो पापड़ के मैंने इस तरह से नहीं कहा कि हमको पापड़ चाहिए, लेकिन इशारा कहां पर किया आपने, इस थाली से लेकर के उस पापड़ तक। अरे पापड़ तो परसना भूल गए। अब आपका कहना भी एक दृष्टांत रूप में हो गया और वहां पर पापड़ भी आपके परोस आ गए। अब इस तरह से भी नहीं करते। अगर इस तरह से मुनिराज वहां दृष्टि भी कर ले उस सामग्री के प्रति, तो श्रावक को लगे अरे ये तो चीज रह गई, तो ये भी एक याचना है, मैंने इसकी तरफ देखना भी याचना है। इस तरह का विकल्प तक नहीं आता। क्या होती है मुनि दशा, विचार करो। अपन तो जरा जरा में ये हो जाता है। तो याचना परिचय जय, माने इस तरह का विकल्प तक ना आए, इसका नाम है याचना परिचय जय। जय होती है तब, माने याचना कर लेना, ये याचना परिचय नहीं है, ये तो लोकाचरण के भी विरुद्ध है। जो भी दृष्टांत दिया आपको, ये तो लोकाचरण के भी विरुद्ध है। हालांकि सामने वाला बाद में विचार कर समझ में आ जाएगा कि इन्होंने सांप का बोला यहां से लेकर वहां तक, तो ये पापड़ के लिए इन्होंने जरूर कहा है। लेकिन मुनिराज तो उस तरफ दृष्टि तक नहीं कहते, कह देने की तो क्या बात करें। मैंने आहार चर्या के लिए निकले, कलश लेकर के समझो श्रावक खड़े हो और उनकी विधि हो कलश के ऊपर नारियल, तो ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ऐसा इशारा भी नहीं करेगी। क्यों? आप खुद ही विधि बता रहे हो, मुंह से बोल नहीं रहे हो, लेकिन खुद ही ऐसा कह रहे हो, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। ये विधि नहीं है। माने ये भी एक याचना हो गई, क्योंकि आप आहार की वृत्ति के लिए उठे हो, आहार चर्या के लिए उठे हो, अब विधि खुद ही मिला रहे हो। मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं तो हम तो अपने में मस्त रहेंगे। ऐसे होता है, मैंने देह का आहार मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि नहीं मांगना, इसमें काहे की याचना परिचय है। मैंने लोग उनकी बात करें, जो अभी कल अपन ने बात की थी ना, वहां पर तो श्वेतांबर मत अनुसार कहते कि भाई नहीं मांगना, इसमें क्या बात है, मांगे तब परिचय जय है, मांगे तब तो बात है। कितना कठिन है मांगना, कोई चीज चाहिए हो तो। मैंने लोक लाज छोड़ करके मांगो और तब कोई भोजन आदि ना दे तो परिचय जय समझना, उनका ये कहना है। मैंने मुनिराज तो अपने उपयोग में ऐसे निमग्न रहते हैं, आहार आदि का विकल्प भी उगता है तो आहार आदि की चर्या के लिए निकलते हैं, और पुण्योदय हुआ यदि इस देह को आहार मिलना है तो सहज संयोग मिल जाते हैं। यथालब्ध आहार लेकर वे वन की ओर गमन कर जाते हैं और आत्म साधना में लवलीन हो जाते हैं। माने मुनिवर तो निर्ग्रंथ होते हैं, सब प्रकार से परिग्रह से रहित होते हैं, उनके पास तो तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं होता। मैंने देखो सच बात बताए, कल जो हमने दृष्टांत भी दिया था, कभी ग्रंथ या शास्त्रों की याद आवे तो वे अपने निर्ग्रंथ स्वरूप की शरण में चले जाते हैं। माने मुनिराज तो स्वयं ही ग्रंथ है, जो कल हमने आपको बताया था, इसलिए उन्हें ग्रंथों की याचना भी नहीं करनी पड़ती। वे तो सचमुच चलते फिरते सिद्ध की तरह है। अब सिद्ध भगवान हो, वो बताओ किसकी याचना करे, सिद्ध भगवान हो किसकी याचना करे। मैंने ग्रंथ को देखते देखते आज तक कोई भी सर्वज्ञ नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। जितने भी जीव सम्यक दृष्टि हुए, सर्वज्ञ हुए, वो अपने को देख देख करके हुए। किसको देख करके? अपने को देख करके। माने याचना करना ऐसी बात है, एक योगसार जी ग्रंथ के अंदर गाथा आती है, जिने देव तन मंदिर बसे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। हंसी आती है कि सिद्ध भगवान भोजन खोज रहे। मैंने देखो अपन तीर्थ यात्रा पे जाओ, कहीं पंचकल्याणक में जाओ, भैया भोजनालय कहाँ है, ये शुद्ध वाला भोजनालय कहाँ है, ये वाला भोजनालय कहाँ है, अरे हंसी आती है सिद्ध भोजन खोजते। ठीक है, वो गृहस्थ की भूमिका में इस तरह के विकल्प आते हैं, लेकिन विचार करना कि जिन मंदिर में जिन देव तन मंदिर बसे, जिनेन्द्र भगवान कहाँ बसते हैं? कौन से जिनेन्द्र भगवान? ये जिनेन्द्र भगवान जो है चैतन्य भगवान आत्मा है, वो तो तन मंदिर में बसता है। और जन मंदिरों में खोजते, माने जिस भगवान आत्मा की प्राप्ति करनी है तो तूने भगवान को कहाँ खोजा? जिन मंदिर में भगवान को खोजा। भगवान कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है, तू ही है। अब तू भगवान को मंदिर में खोजता है, अरे तेरा भगवान तो तेरे अंदर ही है। माने जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। माने इस शरीर में एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय ही अखंड निजात्मा, माने अखंड निजात्मा के अंदर देखा जाए तो स्पर्शन इंद्रिय जो है ना, शरीर के अंदर स्पर्शन इंद्रिय ही
माने ये बाकी 5 इंद्रियां तो खंड खंड है, और निज आत्मा की साधना करने वाले मुनिराज अखंड इंद्रियों के विजेता होते हैं, माने पांचों इंद्रिया जो है उसके विजेता होते हैं। तब उस इंद्रिय को ढकने के लिए कपड़े की गांठ कौन लगाए? अखंड इंद्रियों के विजेता होते हैं, इस अखंड इंद्रियों के विजेता मुनिराज इन कपड़ों माने इसको ढकने के लिए कपड़े की गांठ कौन लगाए? क्योंकि गांठ लगाने का भाव ही प्रत्याख्यानावरण कषाय का काम है। प्रत्याख्यानावरण कषाय ये कौन सी? कि पंचम गुणस्थानवर्ती होते वो वस्त्र धारण करते, वस्त्र धारण करने का भाव आता है उनको, और जिनने प्रत्याख्यानावरण कषाय का ही अभाव कर दिया हो, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज हो, उनको गांठ लगाने का कैसे विकल्प आ सकता है? इसलिए हमारे मुनिराज तो निर्ग्रंथ होते हैं। इसी प्रकार आसन पान औषधि की भी याचना नहीं करते। आसन की मतलब या ये बैठने का आसन सही नहीं, जैसे अपन अपने को कहीं पर कुर्सी पे बैठाओ और कुर्सी का आसन थोड़ा डगमग वाला हो, या जहां पर आप मंच पर बैठे हो, कहीं पर बैठे हो, अशोक जी जाना होता है ना आपके कार्यक्रम में, अब मंच डगमग हो रहा हो तो कैसा बैठने में कैसा लगता है? जरा सा आप बजाओ अपना म्यूजिक, आपका म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजाओ, जरा डगमग हो तो कैसा होता है? डिस्टर्ब होता है। भैया आसन सही लगाओ, पहले ये सही कर दो, ये तो कम से कम नीचे कुछ ऐसा लगा दो उसके नीचे जिससे वो हिले नहीं। अपने को तो आसन सही करने का विकल्प आता है, लेकिन मुनिराज को जैसा जो भी आसन होता है आप विराजते हैं। आप अपने को लगता है वो पर्वतों के ऊपर शिला पे राज रहे, लेकिन वो शिला पे नहीं, वो तो अपने चैतन्य शिला में राज रहे, अपने चैतन्य स्वरूप में राज रहे। मैंने ये तो आसन की बात। पानी की बात कि उनको तृषा सताती है, लेकिन पानी कोई पिला दे वे ये विकल्प नहीं आता कि विधि मिल जाए, बहुत दिनों से विधि नहीं मिली या अंतराय हो रहे, आज चलो भोजन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम जल तो मिल जाए, तो जल मिल जाए ऐसा भी विकल्प यदि आ जाए तो ये याचना हो गई, विकल्प आ जाए। औषधि, औषधि की भी याचना नहीं करते कि भैया आज हमारा थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है, अब कोई इसके लिए औषधि के रूप में आज थोड़ा सा काढ़ा बना करके आहार में दे दे तो अपना थोड़ा सा ये सही हो जाए, इस तरह का भी विकल्प आ जाए तो ये भी याचना हो गई। किसी से मांगा तो नहीं, अरे मांगा भले ही नहीं, तुम्हें मांगने का विकल्प भी आ गया तो ये याचना परिचय जय नहीं हुआ। तो नहीं बात, परिचय तो हुआ लेकिन परिचय जय नहीं हुआ। परिचय सह माने जीतना, तो आपने उसको जीता नहीं। मैंने क्या बात करे, ऐसे पंडित नवल शाह जी ने भी वर्धमान पुराण में अपने इस 22 परिचय के प्रकरण में बहुत सुंदर बात लिखी है, वो अपन पढ़ते हैं। भयो जो कुछ रोग आदि देह अति विबल भई, नशा जाल जु रुधिर सूख्यो, अस्थि चाम बिला गई, सहत अति क्लेश दारुण, महादुर धर व्रत धरे, अशन औषधि पान आदिक, याचना मुनि नहीं करे। सोचो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भयो जो कुछ रोग आदि देह अति विबल भई, मुनिराज की नग्न दिगंबर अवस्था, उसमें भी रोग आदि की बाधा। अब रोग का तो विस्तृत वर्णन हम रोग परिचय जय में करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो याचना की बात करनी है कि रोग हो गया हो और बहुत अत्याधिक पीड़ा हो गई हो, चित्त व्याकुल हो गया हो, और रोग से इतना मतलब व्याकुल हो रहा हो, समझो उपवास आदि भी कई दिनों के हो गए हो, अब रोग हो गया तो उठने की ही सामर्थ्य नहीं थी, तो आहार की चर्या के लिए कैसे जाए, इतना रोग भयंकर हो गया हो, अब सूख गया। मैंने देखो दूसरी लाइन, नशा जाल जू रुधिर सूख्यो, अस्थि चाम बिला गई, माने हुआ क्या कि रुधिर आदि सूख गया, खून सूख गया, हड्डियां चमड़ी बिला गई, ऐसी हालत हो गई, क्या बताए। फिर कह रहे महाव्रत दुर्धर व्रत, महादुर्धर व्रत धरे। अब उसका क्या अर्थ होता है कि महा कठिनाई से धारण करने योग्य जिस व्रत तप को सामान्य जगत के लोग धारण करने में असमर्थ है, उसको असमर्थता समझते हैं सामान्य जो लोग होते हैं वो। जैसे किसी ने उपवास नहीं किया हो, अशोक जी, जैसे किसी ने उपवास नहीं किया हो और वो उपवास करे, पहली बार उपवास करे तो पेट में आते कैसे सिकुड़ जाती है,
आते कैसी हो जाती, पहली बार करते हैं तो कैसा हो जाता है, मैंने झंझनाहट सी कैसी लगती है अपने को अगर पहली बार उपवास किया हो तो। ऐसे सोचो काफी दिनों से आहार अंतराय हुए हो, जैसे आप लोग कैसे कैसे पेट के अंदर आते खिंच जाती है बताओ, जैसे खिंचना बताता हूँ आपको, जैसे आप लोग खींचला बनाते हो, खींचला खींचला बनाते हो, चावल के खींचला बनाते हो, इसके बनाते हो खींचला। अब आप जब खींचला को बना करके वहां पर डालते हो, बेल करके उस पर डालते हो सुखाने के लिए धूप में, तो तब तो एकदम प्लेन होता है, और धूप से वो कैसा सिकुड़ जाता है, खींचला सिकुड़ जाता है ना, वैसे आते ऐसे सिकुड़ जाती है। मैंने काफी दिनों से महीनों से अंतराय हुए हो सोचो, और उसमें इतने दिनों के उपवास आदि हो जाए, ऐसी वेदना हो रही हो रोग आदि की, माने सहत अति ही क्लेश दारुण। अब भाषा सुनना जरा क्या लिखी है, सहत अति ही क्लेश दारुण। लोगों को क्या लगता है मुनिराज ऐसे बहुत दिनों से अंतराय हो गए, अब ये क्लेश को सहन करते हैं, सहन करते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, दारुण। ये तो लौकिक भाषा में कह रहे हैं आपको समझाने के लिए कि मुनिराज को इस तरह की परिस्थिति घटित होती है, लेकिन दिखता मैंने दिगंबर मुनिराज को आप देखो, उनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता होती। लेकिन कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि अपन जैसे अपनी अपनी बात बताए कि जैसे आपको पता है कि देह का परिणमन तो देह का परिणमन है, और अंतर में जो आत्मा का भेद विज्ञान कहो, जो भी अंतरंग की जो परिणति वो अलग है। अब देह का परिणमन तो कैसा होगा, जैसे मासों उपवास हो गए बहुत महीनों से या कई दिनों से आहार नहीं हुआ, तो शरीर तो शिथिल होता हुआ दिखाई देगा, तो शरीर का परिणमन है। अब चेहरा थोड़ा सा मलिन सा दिखता है, मलिन सा मतलब पहले थोड़े हष्ट दिखते थे, अब थोड़ा सा चेहरा मलिन सा दिखता है। जैसे अपनी भी बात करें, देखो जब अपना मूड खराब हो और फिर भोजन नहीं किया हो, मूड खराब भोजन नहीं किया हो, अब चेहरे पे बताओ हंसी आती है कि नहीं आती। यदि कोई जोक भी बोल दे, कोई हंसी की बात भी कह दे, तो चेहरे पे हंसी कैसी आती है। पेट नहीं भरा हो आपका, भोजन नहीं किया हो, काफी दिनों से बीमार हो, तो आपके चेहरे की हंसी कैसी हो जाती, हंसी भी अच्छे से नहीं आती, ढंग से हंस भी नहीं पाते। कोई अच्छे से कोई अच्छी बात भी करे तो समझ में नहीं आती। उन्हें भोजन कर, और उसके बाद समझो भोजन कर लो, बढ़िया मनपसंद भोजन कर लो, और भोजन के बाद आपका चेहरा कितना प्रफुल्लित होता है, तृप्तता लगती है चेहरे पे। अब भोजन नहीं किया तो चेहरा कैसा हो जाता है, जैसे अपन ट्रेन में जा रहे हो और उन्हें जहां पर पहुंचना है वो अभी ट्रेन डिले हो गई, अब पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, मंदिर दर्शन करेंगे, फिर जाके भोजन होगा, तब तक चेहरा कैसा हो जाता है, मूड कैसा हो जाता है अपना, अच्छा नहीं लगता। कोई बात कह रहे हो, कोई कहेगा एक काम करे, 1 घंटे की पूजा कर, अरे भैया रहने दो, जय जिनेन्द्र, मैंने वहां पर परिणाम अपने कैसे हो जाते हैं सोचो। तो ऐसे मुनिराज कई दिनों से मासो उपवासी हो, ऐसे ऊपर से देखने पर दारुण क्लेश को सहते, ऐसा दिखता है कि बहुत दुखी है, लेकिन अंतरंग में तो आत्मा के रस का पान करते। औषध अशन औषधि पान आदिक याचना मुनि नहीं करे। अशन माने भोजन की याचना नहीं करते। अब समझो कहीं जंगल में है और जंगल में कहीं पर उनको लग गया कि भाई यहाँ पर फल है, कोई फल वहां पर किसी का खेत था और खेत में फल को इकट्ठा कर रहा था जो भी गिरे थे। अब गिरा हुआ तो उठाएंगे नहीं, पहली बात तो गिरा हुआ उठाएंगे तो क्या होगा, चोरी, मैंने वो तो अचौर्य महाव्रत के धारी है, चोरी हो जाएगी। अचौर्य महाव्रत के धारी, अब जंगल में कोई देख नहीं रहा है तो छुपाने का भाव वो मायाचारी हो जाएगा, उठा लेंगे तो चोरी हो जाएगी, और फिर याचना करे तो भी मुनि दशा के योग्य नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं उनके पास। तो ये ऑप्शन क्या है, आज आपको ऑप्शन भी आगे बताएंगे हम कि ऑप्शन क्या है उनके पास। और अशन औषधि पान आदि, भूख लगती है तो उस अशन की माने भोजन की याचना नहीं करते, औषधि रोग हो गया तो औषधि की याचना नहीं करते, प्यास लगी तो पानी की याचना नहीं करते। आदिक उपरोक्त जितनी भी अपन ने परिचय की बात की है सबको ले लेना। याचना मुनि नहीं करे, ये मुनिराज उसकी याचना नहीं करते। तो क्या करते हैं, अपन एक भूधरदास जी द्वारा रचित जो इस परिचय जय के संबंध में उन्होंने लिखा है उसको अपन देखते हैं। बहुत ही सुंदर भाव है उसके अंदर, कैसे होते हैं मुनिराज। धीर वीर तप करते तपोधन, भय क्षीण सुखो गत माही। अस्थि चाम अवशेष रहो तन, नसा झाल जल के तिस माही। औषधि आसन पान इत्यादिक, प्राण जाए पर
जाचत नाही, दूरधर अयाचिक व्रत करे, करे न मन मलीन, करे न मलीन धर्म पर छाही। क्या कहते हैं यहाँ पर कि मुनिराज धीर होते हैं, धैर्य वाले होते हैं, वीर होते हैं। वीर कैसे होते हैं कि कर्मों से लड़ने के लिए तैयार है, योद्धा है वो, उन्होंने अपनी कमर कसी है इसलिए वीर है, क्योंकि ऐसा दुर्धर महातप का मार्ग उन्होंने चुना है, इस मार्ग पर आरूढ़ हुए हैं, तो वीर का ही मार्ग है, सचमुच कायर का ये काम नहीं है। वीर वीर होगा वही इस मार्ग पर आ पाएगा। माने मुनिराज कैसे वीर है, धीर वीर तप करत तपोधन, ऐसे धैर्य वाले हैं, समता वाले हैं और वीर है। तप करत, तप करते हैं, तपोधन, तप के धनी है। भय क्षीण सुखो घतवाही, कि ऐसी परिस्थिति उनकी बन गई कि जैसे मुनिराज कैसे कैसे तप करते हैं। मुनिवर कभी सर्वतो भद्र, मैंने बहुत बहुत उपवास पारणों वाला तप होता है, ये सब बहुत, मैंने आप देख लेना, ये अपनी पुस्तक के अंदर आपको मिल जाएगा, जो पूजन पाठ प्रदीप है, इस तरह की पुस्तक के अंदर ये सब तपों का वर्णन दिया गया बहुत विस्तृत से। सर्वतो भद्र, कभी कनकावली आदि घोर तप करते हैं। कौन सा करते हैं? कनकावली, ये भी बहुत व्रत तप वाली बात है। तब पक्ष मास आदि के उपवास हो जाने से शरीर सूख कर क्षीण हो जाता है, एकदम ऐसा शरीर हो जाता है। माने मुनिराजो इतना उपवास करते, इतने दुर्धर तप करते हैं, तो ऐसे तप करने पर उनका शरीर क्षीण हो जाता है। यहाँ पर देखिए मुनिराज का शरीर कैसे क्षीण हो गया है, तो ऐसे क्षीण हो जाता है। तो क्षीण हो जाने पर भी दिगंबर मुनिराज याचना नहीं करते। किसकी किसकी याचना नहीं करते, भी पूरी बात करेंगे। मैंने कैसा शरीर क्षीण हो गया, देखो, अस्थि चाम अवशेष रहो तन, माने शरीर के अंदर देखो, मैंने आपको क्या बात करे कि कोई दिगंबर मुनिराज हो और अचानक कोई असाता का उदय आ जाए। क्या कह रहे? अचानक, हालांकि वो तो कर्म के उदय फिक्स है, कब कौन सा उदय आना है, लेकिन अचानक, मैंने पहले गृहस्थ दशा थी तब तो कोई रोग नहीं था, तब तो बढ़िया स्वस्थ थे, लेकिन दीक्षा ली और अचानक कोई रोग आ गया, कर्म का उदय आ गया। अचानक कोई असाता का उदय आ जाए, या तो कोई घटना घटित हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आजकल की भाषा में कहते तो कोई घटना घटित हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तब ऐसा लगे कि अब देह छूटने वाली, स्वयं को भी लगा देह छूटने वाली है, संगस्थ मुनिराजों को भी लगा, और जो गुरु है आचार्य है उनको भी लगा कि इनकी देह अब छूटने वाली है। अब क्या करे, देह छूटने वाली है तो कि इनका असन छुड़ा लो। अपन करते ना भाई, अंत समय में त्यागु आहार पानी, तो त्यागु आहार पानी के उस समय आहार का, पानी का त्याग करा देते हैं, और वो गुरु के निर्देशन में होता है, वो त्याग कराते हैं। और फिर समझो साता का उदय आ गया। अब उन्होंने तो समाधि मरण ले लिया था संकल्प, अब समाधि, अब तो मतलब एकदम बहुत क्रिटिकल केस था समझो, तो ऐसा ले लिया कि भाई आहार जल का त्याग है। हालांकि आहार जल का त्याग इस तरह से कराते हैं, यदि देह रह गई, माने देर नहीं रही तब तक की बात है। यदि स्वस्थ हो गए, देह रह गई, तो फिर वो नियम लागू नहीं पड़ता। लेकिन बाय चांस एकदम क्रिटिकल कंडीशन थी और सबने कह दिया कि भैया अब तो बचना ही नहीं है, और उन्होंने ऐसा त्याग करा दिया कि भैया समाधि मरण, अब तो आजीवन आहार जल का त्याग ऐसा करा दिया। अपन तो क्या प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे कि ऐसी परिस्थिति घटित हो गई तो क्या होगा, और हो भी जाती कई बार। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर सोचो, स्वस्थ हो गए, 3-4 महीने के अंदर रिकवर होने लगा अपने आप, आहार जल का, मैंने आहार जल का त्याग किया है, और अपने आप प्रकृति के अंदर ऐसा हुआ कि वो स्वस्थ होने लगे, रोग आदि की बाधा दूर हो गई। पर क्या हुआ कि क्षुधा और तृषा, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अब प्यास लग रही है सोचो, अब उन्होंने तो समाधि ले ली, अब पानी पी नहीं सकते। अब ऐसा समय, रोग आदि की बाधा का समय, और तब पानी पीने का विकल्प तक नहीं आना, समझ में आ रही बात? पानी पीने का विकल्प तक नहीं आना, ये, और उसकी याचना तक नहीं करना, भाई पानी चाहिए पानी चाहिए, ये याचना परिचय है। देखो, अस्थि चाम अवशेष, अभी अपन पढ़ते जो विषय अपन देख रहे थे ना, उसको पुनः देखते अपन। अस्थि चाम अवशेष, अस्थि चाम अवशेष रहोतन, नसा झाल झलके तिसमाई, मात्र ऊपर चाम माने चमड़ी
और अंदर हड्डियां दिख रही। श्रीमद राजचंद्र जी का देखा होगा आपने, वो जो चित्र है, मैंने बाहर से चमड़ी दिख रही है और हड्डियां पूरा, मैंने एक्सरे की जरूरत ना पड़े ऐसा शरीर हो गया। ऐसे हड्डियां दिखती है, एक एक नसें गिन लो, ऐसी ऐसे नसें दिख रही है, एक एक नसें गिन लो, ऐसे नसें दिख रही है, ऐसे शरीर की स्थिति हो जाती है। अब पाप का उदय तब हो जब काटना एक एक समय मुश्किल पड़े। अब देखो, जब बीमार हो गए हो, बिस्तर पर पड़े हो, बुखार आ गया हो, अब ऐसी परिस्थिति में करवटें बदलते रहते, रात काटनी मुश्किल पड़ जाती। तो ऐसी परिस्थिति में भूख लगे और भोजन ना मिले, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, सोचो आपको 1 महीने से भोजन नहीं मिला हो और आपसे कोई कहे अशोक जी पूजा करना है बढ़िया गा के राग में, बताओ कर पाओगे? 1 महीना भोजन नहीं किया और कहे आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप पूजा कराओ, 10 लक्षण का 10 दिन का विधान कराओ, आपको गाना है, नहीं करोगे? अरे 1 महीने से जिसने आहार नहीं किया उसको कहो पूजा करो, कैसे करेंगे? तो भैया ऐसी नाना प्रकार की परिस्थितियां बनती है कि मैंने देखो जब बनती है, अर्थात 1 महीने से आहार नहीं हुआ, लेकिन उनके जो दैनिक 28 मूल गुणों का पालन करना, षट आवश्यक करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, जो कोई भी उनकी जो चर्या है करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? कि वो तो उनके अनिवार्य कर्तव्य जो कहे गए हैं 28 मूल गुण के, वो मुनिराज करते हैं। उन तपों को धारण किया है उन्होंने, उनका ऐसी परिस्थिति के अंदर भी सामायिक स्वयं कर नहीं सकते तो उनको संगस्थ मुनिराज कराते हैं। उनका हाथ रखने में भी दिक्कत आ रही है, ऐसे हाथ पे हाथ धरना, तो अन्य जो मुनिराज होते हैं रखाते हैं, लेकिन उनको उपयोग तो लगाना पड़ेगा स्वयं को। हाथ पे हाथ तो कोई और धरा देगा, आसन बराबर नहीं लग रहा है तो आसन कोई और लगवा देगा, आपको बिठा देगा, लेकिन उसके बाद तो उपयोग में ठहरना तो खुद को ही करना पड़ेगा। अब सोचो इतने दिनों से करा नहीं हो आहार, पानी तक नहीं पिया हो, तो ऐसी परिस्थिति बन जाए, बोलो क्या करे? तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी मुनिराज, महातपोधन मुनिराज खेद नहीं करते, याचना नहीं करते पानी दे दो, कोई आहार करा दो, ऐसी याचना नहीं करते। माने याचना करना कैसे, माने जब आप याचना करते हो ना, आपको क्या बताए कि आपका चेहरा, भैया ये चीज दे देना, आपका चेहरा कैसा हो जाता है कोई चीज की याचना करते हो तो। ऐसे मुनिराज याचना करे तो कैसा हो, जो हमने बताया, याचे सो धर्मी नाही, धर्मी सो याचे नाही। इसलिए तो मुनिराजों के लिए कहा जाता है साहसी है, वीर है, धीर है, तपोधन है। मैंने मुनिराजों का वर्णन हम करने में असमर्थ कि क्या कहे, इतने दिनों से हम कर रहे हैं लेकिन वर्णन पूरा हम कर नहीं पा रहे। मुनिराजों के बारे में हम कैसे उनका वर्णन करें, क्या बताए, सचमुच बताने के लिए शब्द नहीं है। औषधि आसन पान इत्यादिक प्राण जाए पर जांचत नाही। कि कभी ऐसा रोग हो जाए अशोक जी, कभी ऐसा रोग हो जाए कि जिसकी औषधि स्वयं जानते, क्या कह रहे, ऐसा रोग हो जाए जिसकी औषधि स्वयं जानते। पूर्व में वो आयुर्वेद के वैद्य थे, दीक्षा के पहले वो स्वयं औषधि जानते कि भाई इस तरह से ये कर दो, ऐसा कर दो, लौंग, जैसे सिर दर्द हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो लौंग को जरा सा ऐसा घिस लो और सिर पे ऐसा कर लो तो आपका सिर दर्द मिट जाएगा। मैंने कोई औषधि उनको पता है। अब औषधि पता होने पर भी, मैंने पूर्व में ऐसा सब कुछ ज्ञान था उनको औषधि विज्ञान का, ऐसा होने पर भी याचना नहीं करते, किसी को कहते नहीं है। नहीं तो प्रवचन में या उनका उपदेश में कह दे कि किसी का सिर दर्द हो रहा हो तो ऐसा कर दो, और फिर मुनिराज ऐसा सर पकड़ ले, अरे मुनिराज का हो रहा है, और फिर वो कर ले। इस तरह की याचना भी नहीं करते। उन्हें और तो और क्या कहे, कोई रिद्धिधारी हो, वे चाहे तो रिद्धियों का प्रयोग करके क्षुधा तृषा आदि का श्रमण कर सकते थे, परंतु मुनिवर तो उन रिद्धियों का प्रयोग तक नहीं करते। क्या कह रहे, वो मुनिराज इन रिद्धियों का प्रयोग तक नहीं करते। क्यों नहीं करते? चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन रिद्धियों का प्रयोग करने का भाव तक नहीं होता। मैंने कैसे होते हैं मुनिराज, जो आप पढ़ना चाहो तो स्वस्ति मंगल पाठ एक आता है बड़े पंडित साहब का, जो आप लोग पढ़ते हो प्रतिदिन पूजन के समय पढ़ते हो स्वस्ति मंगल पाठ, वहां पर वो बात आती है बुद्धि रीतियां प्रकट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं, उन पर जिनका तप घोर करे आकाश चले है
पार नहीं जिनके बल का। मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा। सचमुच मुनिराजों के पास ऐसी रिद्धियां होती है। तप घोर करे आकाश चले, है पार नहीं जिनके बल का। और फिर पार कैसा नहीं, इतना बल होने पर भी, पर नहीं प्रयोग करे इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु। उन समझड़ वैभव ठुकराओ, तब होवे वे मुक्ति सेतु। रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते, स्वयं के पास रिद्धियां होती है पर नहीं प्रयोग करे इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु। है बुद्धि रिद्धियां प्रगट जिन्हें, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। उनका लक्ष्य नहीं है इन रिद्धियों के ऊपर, भैया ये रिद्धि प्रकट हुई कि नहीं हुई, और हो गई तो चलो अपन एक काम करो, प्रयोग करो। माने गर्मी के दिन चल रहे हो, उष्ण परिचय हो या शीत परिचय हो। अब शीत परिचय माने शीत का मौसम हो, अब उस समय मुनिराज यदि अग्नि धारणा कर ले, ऐसा ज्ञानार्णव ग्रंथ में आता है, अग्नि धारणा कर ले तो ठंडे मौसम में गर्माहट की फीलिंग होगी, अग्नि धारणा। ऐसे और बहुत सारी धारणा आती है। यदि खाली मन में धारणा कर ले, विकल्प कर ले, तो वहां पर मौसम वैसा उनको फील होगा। पर नहीं करते, पर नहीं करे प्रयोग इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु। कैसी अद्भुत साधना होती है दिगंबर मुनिराज की, कि कैसी भी परिस्थिति बन जाए, औषधि आसन इत्यादि प्राण जाए पर जातक नहीं। देखो अपने को ऐसा लगता है कि भैया अपने को जरा सा रोग हो जाए तो भैया इसकी दवाई क्या है, उसकी दवाई क्या है, डॉक्टर के चक्कर काटते हैं। लेकिन सोचो यहाँ पर तो रोग को दूर करने का विकल्प तक नहीं आता। कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है उनकी अंतरंग वृत्ति। तो क्या दुखी होते? अरे दुखी नहीं होते। ज्ञानियों को, मुनिराजों को इस देह से इतना निर्ममत्व हो गया है, इस देह के प्रति माने किंचित मात्र भी राग नहीं बचा कि इस देह को अपन करे, इस देह के प्रति कोई अपन उपाय करे। क्यों? देह से भिन्न अनुभव कर रहे ना। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर दिगंबर मुनिराज हर प्रकार से अपना उपयोग शुद्धात्मा के अंदर एकाग्र कर देते हैं। बाहर की परिस्थिति में चाहे जैसा चलता रहे, उदय में चल रहा है, लेकिन मेरे में तो मात्र ज्ञाता दृष्टा पना है, मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, ऐसा भी अनुभव करते हैं। तो बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़े उपसर्ग को, बड़े से बड़े परिचय को वो सहजता से जीत लेते। माने इसके लिए भी पुरुषार्थ अंतरंग का चाहिए। उन बाहर से चाहे कि भी कुछ कर ले, क्या करना है किसी से पूछ ले, ऐसा नहीं। अंतरंग का पुरुषार्थ जितना प्रबल होगा, उतना उतना इन परिचयों को जीतने में, उपसर्गों को जीतने में अंतरंग की जो पावर है वो काम आती। मैंने देखो मुनिराज ने अनंतानुबंधी कषाय का तो अभाव कर लिया, अब प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय का भी अभाव कर लिया। अब मात्र संज्वलन कषाय बची। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में, माने जो फोर्स था वो फोर्स ही उनने खत्म कर दिया कि जो अनंत संसार का कारण था, जिससे अनंत विकल्प होते थे, इस देह से ही निर्ममत्व हो गए। अब क्या हुआ, जब देह ही अपनी नहीं है, फिर इस देह को कोई जलाए, कोई काट देवे, चाहे कुछ भी कर लेवे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपने में रहते हैं, हम तो अपनी सहज गुफा में विश्राम करते हैं, जहां पर हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। तो ऐसे ज्ञानी महामुनिराजों के ऊपर नाना प्रकार की परिस्थितियां बनती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर भी मुनिराज अपने को इन परिस्थितियों से भिन्न न्यारा कैसे अनुभव करते हैं, क्या होता है, और याचना परिचय जयी कैसे होते हैं, और उसकी थोड़ी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्यो।